हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। इनके बब्बर शेरों को सर्कस का शेर बना दिया जनता ने और इनको जम के कूटा भी, वो भी जूतों से। इस क्लिप पे सुताई करने वाला कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था, वो एक आम आदमी था, इस देश का एक आम नागरिक था। पर इनकी इनोसेंस तो देखो। ये पूछते हैं गलती क्या थी। नहीं, यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। अच्छा जी, आपको पता ही नहीं कि गलती क्या थी। उनकी गलती क्या थी क्या नहीं थी, ये आपको मोदी जी बेहतर समझा सकते हैं। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। इस एंटायर इंसिडेंट को लेकर देश की जनता क्या सोचती है, उसी बात को मोदी जी ने बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और जनता के मूड का ध्यान रखते हुए पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को, इन उपद्रवियों को अरेस्ट भी कर लिया है। आपको क्या लगता है सिर्फ इनके कार्यकर्ता ही अरेस्ट हुए? जी नहीं, इनके जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट है ना, उनको भी टांग के ले गई है पुलिस। भानु जी कुछ कहना चाहेंगे इस अरेस्टिंग पर? भानु जी कुछ कहेंगे सर, कुछ कहिए। ट्रस्ट में दोस्तों, इस इंटायर इंसिडेंट को लेके कुछ चमचों और कांग्रेसियों को छोड़ के कोई भी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा है, यहाँ तक कि इनके अपने सहयोगी दल वाले भी नहीं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। सुनने में आ रहा है कि एआई समिट के खिलाफ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेस के आईटी सेल ने कुछ इन्फ्लुएंसर्स से कांटेक्ट किया, उनको अप्रोच किया कि वो कुछ वीडियोस बनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में आ रहा है, ऐसी उड़ती उड़ती खबरें हैं और कई सारी वीडियोस वायरल भी हो रही है उससे रिलेटेड। क्रिटिसाइज करके एआई समिट पे एक वीडियो क्या बना दिया, मुझे लिटरली ये मैसेज आया और इसके बाद कॉल भी आया है कि क्या आप हमारे लिए एक वीडियो बना सकते हो कांग्रेस पीआर टीम की तरफ से, जिसमें आप मोदी जी को क्रिटिसाइज करो कि मोदी जी ने एआई समिट में पैसा वेस्ट करा है और एआई समिट सिर्फ उनके पीआर के लिए रखा गया। भाई एटलीस्ट उन लोगों को तो मैसेज करते जो तुम्हारे लॉयल चमचे हैं, हम लोगों को 20 फेब को मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, अर्चित एक कैंपेन है, अपने कमर्शियल बता दो। मैंने पूछा किस ब्रांड का है, कहता दिल्ली एआई समिट के ऊपर है। मुझे लगा शायद इवेंट प्रमोट करना होगा, तो मैंने ऐसे मजाक में पूछा आर यू फ्रॉम बीजेपी? तो भाई बोलता नहीं, मैं मार्केटिंग मॉम्स नाम की इन्फ्लुएंसर एजेंसी से हूँ। वैसे तो ऐसे मैसेज मुझे रोज आते हैं और मैं हमेशा इग्नोर ही करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने ब्रीफ मांग लिया ताकि इनका असली गेम रिकॉर्ड कर सकूं। और तब आती है मेरे पास पूरी की पूरी एक नई टूल किट। हेडिंग थी इंडिया एआई समिट रियलिटी चेक, और इस टूल किट में लिखी एक बात कंप्लीटली बकवास और फैक्चुअली झूठी थी। और इस झूठ को इंटरनेट पर फैलाने के कितने पैसे ऑफर हुए? सिर्फ 50,000। अब यहाँ मेरा एक डायरेक्ट मैसेज है पर्दे के पीछे बैठे हुए इनके आईटी सेल को, भाई थोड़े पैसे बढ़ाओ यार, इतने कम पैसे में तो तुम्हारा बस एक्सपोज निकलेगा। आज सुबह सो के उठा तो देखा एक मैसेज आया हुआ है मुझे, कांग्रेस की किसी मीडिया एजेंसी का था शायद, यूथ कांग्रेस के अपने आप को बता रहे थे, और मुझे एक रील बनाने के लिए कहा गया जिसमें बताया कि एआई समिट जो हुई है दिल्ली में, इसको डिफेम करना है। जिस तरह से इन्होंने शर्टलेस प्रोटेस्ट की थी वहां पे और उस तरह से उसको डिफेंड करना चाह रहे हैं, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स का सहारा लेना चाहते हैं। एआई समिट को बदनाम करके एक वीडियो बना दो, हम आपको 25,000 दे देंगे। ये स्ट्रैटेजी है कांग्रेस वालों की, ठीक है, ये कांग्रेस के मेंबर से ही आया है ये मैसेज। तो सोचो, ये लोग ऐसे ही पैसे देकर इन्फ्लुएंसर्स खरीद के प्रोपेगेंडा सेट करते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। ये मैसेज जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो एक मुझे रैंडम मार्केटिंग डिजिटल कंपनी से आया है। कह रहे हैं कि वो मुझे कितना भी अमाउंट देने के लिए तैयार है, ऑल आई हैव टू डू इज मुझे जो एआई समिट हुआ उस चीज को बदनाम करना है कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और जितना भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं वो अडानी और अंबानी के जेब में गए हैं, ना कि गवर्नमेंट को मिली है। ये मेरे इन्फ्लुएंसर अकाउंट वाले पेज पे आया था जिसपे रीच बहुत ज्यादा है, एंड दे वर ऑल्सो रेडी टू नेगोशिएट कि आप जो मांगोगे हम देंगे, बस आपको ऐसा ऐसा बोल के डालना है, उसमें दिक्कत क्या है। मैंने मना कर दिया, बट ये इनकी स्ट्रैटेजी है। दिस यू गाइस कैन सी इज द स्ट्रैटेजी वो कांग्रेस प्लेज।
जैसे वो ध्रुव राठी बिक चुका है, ये चाह रहे कि जितनी यूथ है वो बिक जाए, दे आर रेडी टू पे। बेटा सरकार ऐसे नहीं चलती, देश ऐसे नहीं चलता। अब हमें पे करके 10 लोगों का माइंड वॉश तो कर दोगे, देश तो चला नहीं पा रहे हो आप, जो एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट कर रही है। तो व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ यू बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट? मैंने बेवकूफ लोग देखा है, बहुत बेवकूफ लोग देखा है, पर कोई भी कांग्रेस की पीआर टीम से क्लोज नहीं आ पाया। दे हैव सेंट मी अ टेक्स्ट, मी जो उनकी 4 दिन से बुराई कर रहा है, उसे उन्होंने टेक्स्ट भेजा कि यार आप थोड़ी बुराई कर दो यार, समझ के कि कितना घटिया मिसमैनेजमेंट था। हाँ जी, मिसमैनेजमेंट तो था, पर वो आपकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था। रिसर्च कर लेते थोड़ा, मेरी आईडी में थोड़ी वीडियो देख लेते मैम, बट हाँ, रिसर्च फ्रॉम कांग्रेस आई एम ओनली डन दैट, आई एम एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू। तो ये पीआर तो चलेगा नहीं आपका। थैंक यू। तो सुन लिया ना आप सबने इन सबको, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स जिनका ना तो बीजेपी से कोई लेना देना है और ना ही कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना है। ये लोग खुल के एक्सपोज कर रहे हैं। अब किसको कर रहे हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे, बट स्टिल कुछ लोग का रोना धोना, कुछ लोग की नैरेटिव बिल्डिंग है ना, वो भी रुकी नहीं है। वो स्टिल ये नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं कि जो प्रोटेस्ट था वो एकदम सही था, इतना सब कुछ होने के बाद भी। क्या शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना गलत है? दिक्कत यह है कि सरकार घबराई हुई है, कायर प्रधानमंत्री डरपोक है, वो डर गए हैं क्योंकि उनके कॉम्प्रोमाइज्ड होने की जो कलई थी वो खुल चुकी है। सारा दुनिया, सारा देश जान रहा है कि किस तरह से किसानों के हितों का, युवाओं के हितों का, उद्योगों का सत्यानाश करने का काम ट्रेड डील में ट्रंप के आगे नतमस्तक होकर एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने किया। अच्छा जी, कॉम्प्रोमाइज, अगर ये कॉम्प्रोमाइज है तो ये क्या है बे? आपने बोलकर रिपोर्ट तो सुना होगा, कि सद्दाम हुसैन के, सुनिए, सद्दाम हुसैन के पैसे लिए कांग्रेस ने, अरे अब आप देखिए, अब आप बीच में भी बोल रहे हैं जो आप कभी नहीं करते थे, मैं समझ सकता हूं। देखिए, तेल के कूपन के बदले में कांग्रेस पार्टी ने सद्दाम हुसैन से पैसे लिए और इसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। ये फालतू की रिपोर्ट थी, बोलिए फालतू की बात थी, तो काहे इस्तीफा दिलवा दिए भाई? और जो मैंने कोट किया है, ये मैग्ना अल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, उसमें जाइए 1992 में रशियन गवर्नमेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आपने पैसे दिए थे भारत में, तो रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा हां, पर अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए जरूरी था। और आशुतोष जी कान खोलिए और दर्शकों से कहता हूं किताब खोलिए, उसमें विक्टर शेरबेकोव केजीबी के चीफ का लेटर नंबर कोटेड है। खैर, ये लोग तो चमचे हैं, ये लोग सुधरेंगे नहीं। एक्सपोज से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये लोग ऑलरेडी एक्सपोज है। अभी और ज्यादा कोई एक्सपोज कर देगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा इनको। चमचों और कांग्रेसी को खरी खोटी सुनाते हुए स्मृति ईरानी जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है और मुझे ऐसा लगता है आपको इनकी बात सुननी चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेसी और उनके चमचों की मंशा एग्जैक्टली क्या है इस एंटायर इनफैक्ट इंसिडेंट को लेकर। There are enough opportunities to debate, deliberate and protest, be it in parliament or the streets of India. The opposition has had, including the media of India, enough of platforms to exhibit their angst, their anger, their anguish, or for that matter, their reflections on any issue, including policy. For the fact that the Congress party particularly picked the AI summit, where the technological prowess of India was celebrated, is a shame. स्मृति ईरानी जी ने देश और देश की जनता इस एंटायर मुद्दे को लेकर, इस एंटायर इंसिडेंट को लेकर क्या सोचती है, उनको क्या टेक है, क्या सोचना है, क्या मानना है, उसको बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन किया और बहुत ही इफेक्टिवली किया है। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।